हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर्स ने कवर की है और अन्य अखबारों ने भी इसे कवर किया है। खबर है अफगानिस्तान में बैन हुआ चेस का खेल, तालिबान ने शरिया कानून का हवाला देकर यह वजह बताई। खबर क्या है? खबर है शरिया कानून का हवाला देते हुए तालिबान ने चेस पर बैन लगा दिया है। तालिबान ने चेस को जुए का साधन बताया। इससे पहले भी तालिबान ने अन्य खेलों पर जो है वो बैन लगा चुका है। और क्या है चेस का इतिहास, ये हम आगे इस खबर में पढ़ेंगे। चर्चा में क्यों है? तालिबान ने धार्मिक चिंताओं के चलते और शरिया कानून का हवाला देते हुए चेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अन्य मनोरंजन के खेल के विभिन्न रूपों का विरोध भी इसने जारी रखा है। खामा प्रेस रिपोर्ट के अनुसार यह जो निर्णय है वो धार्मिक विचारों और तालिबान के पुण्य संवर्धन और दुराचार निवारण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस द्वारा घोषित प्रतिबंधों के कारण लिया गया है। इस निर्णय से अफगानिस्तान में शतरंज से जुड़ी गतिविधियों पर और अनिश्चित काल के लिए रोक लग गई है। खेल मंत्रालय के अनुसार खेल अधिकारियों ने 11 मई को शतरंज की गतिविधियों के सस्पेंशन की पुष्टि की। धार्मिक चिंताओं की वजह से देश में इस खेल पर प्रतिबंध लगा रहेगा। तालिबान के सद्गुण और दुराचार निवारण मंत्रालय ने भी अफगानिस्तान शतरंज संघ को भंग कर दिया है। साथ ही इस्लामी कानून की व्याख्या के अनुसार खेल को तालिबान ने हराम करार दिया है। तालिबान का मानना है कि जो शतरंज का खेल है वो शरिया कानून के अनुसार और इस्लाम के अनुसार जो यह खेल है वो हराम है। तालिबान सत्ता के बाद से अफगानिस्तान में कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं, जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल आयोजनों पर लगाए गए प्रतिबंधों की बढ़ती टेंडेंसी के बाद यह जो फैसला है वो लिया गया है। शतरंज से कभी अफगानिस्तान में एक बौद्धिक खेल माना जाता था, लेकिन हाल ही के वर्षों में अफगानिस्तान में फिर से वापसी की थी। लेकिन जो तालिबान सत्ता है उसके प्रतिबंध के बाद राष्ट्रीय महासंघ तालिबान के नेतृत्व वाले खेल मंत्रालय के अधीन यह काम कर रहा था और अब इस पर बैन लगा दिया है। तालिबान के अन्य प्रतिबंध, शतरंज खेलने पर प्रतिबंध अफगानिस्तान में लोगों की आज़ादी पर तालिबान के बढ़ते प्रतिबंधों को दर्शा रहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं पर भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे तालिबान ने घोषणा की थी कि 22 मार्च से छात्रों को तालिबान द्वारा जारी की गई वर्दी ही पहननी होगी और यह निर्णय 27 फरवरी को प्रकाशित हुआ था। नोटिस के मुताबिक पहले से 9वीं जो कक्षा है उनकी छात्रों को नीली शर्ट, पैंट और सफ़ेद टोपी पहननी होगी। यहाँ पे तालिबान ने कई प्रतिबंध लगाए हैं और जो इसके प्रतिबंध है, जैसे अब चेस पर भी इसने प्रतिबंध लगाया है, तो इसको देखते हुए जो वहाँ के लोगों की आज़ादी है, वहाँ के जो महिलाओं की आज़ादी है, तालिबान के प्रतिबंधों को यह दर्शा रहा है। क्योंकि इसने जो प्रतिबंध लगाए हैं उसमें चेस का प्रतिबंध और महिलाओं की जो छात्रा है उनकी जो वर्दी है वो तालिबान के द्वारा जारी की गई वर्दी ही वे स्कूल में पहन के जा सकेगी, तो ये प्रतिबंध भी उसने लगाया है। हिबतुल्लाह अखुजादा ने 9 सूत्रीय डिग्री पर हस्ताक्षर करते हुए लड़कियों की 6ठी कक्षा से ऊपर के स्कूलों पर पढ़ने पर भी इसने बैन लगा दिया है और विश्वविद्यालय और चिकित्सा शिक्षा केंद्रों के दरवाजे भी लड़कियों के लिए बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो तालिबान द्वारा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो मानवाधिकारों के हनन को दर्शा रहा है। तालिबान ने अन्य खेलों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान सरकार ने अब मिश्रित मार्शल आर्ट को अपने देश में बैन कर दिया है, जिसमें मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो, कराटे और इसके अलावा थाई मुक्केबाजी भी इसमें शामिल है, जिस पर तालिबान ने बैन लगाया है। शतरंज का इतिहास। शतरंज पर तालिबान ने बैन लगाया। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो यह खेल भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दिखाई दिया था। इसका संबंध महाभारत से भी माना गया है। क्या है चतुरंग? कुछ लोग चतुरंग खेल को आधुनिक शतरंज का अग्रदूत मानते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग मोहरों की अक्षमता होती है और जीतने की शर्त एक ही मोहर राजा को पकड़नी होती है। भारत से यूरोप तक कैसे फैला है शतरंज? 6ठी शताब्दी के आसपास शतरंज भारत से मध्य पूर्व और यूरोप में फैल गया, जहां पर यह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया।
करें तो 19वीं शताब्दी के अंत तक शतरंज के नियम मानकीकृत और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे। आज शतरंज प्रतियोगिता का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिडे द्वारा किया जाता है। अगर हम शतरंज के और अधिक इतिहास और इसके आविष्कार की बात करें तो इस खेल का आविष्कार भारत में होने वाले जो पारसी के देश है वहाँ से प्रचलित हुआ था, क्योंकि पहले ये खेल जो इसका आविष्कार हुआ वो भारत में हुआ, लेकिन बाद में ये पारसी देश में प्रचलित हुआ और फिर यूरोप के सभी देशों में फैल गया। किंवदंतियों के अनुसार शतरंज का आविष्कार गुप्त काल के समय में हुआ था, लेकिन महाभारत के प्रसंग में पांडव और कौरव पुत्रों के बीच चौसर का खेला गया था, लेकिन गुप्त काल के राजाओं ने इस खेल में बदलाव किए और शतरंज खेल की शुरुआत हुई। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। इंडिया चेस फाउंडेशन के द्वारा वर्तमान में शतरंज के खेल का नियंत्रण व प्रतियोगिता को आयोजित की जाती है भारत में, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। वैश्विक स्तर पर शतरंज के खेल का नियंत्रण इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। इस खेल को खेलने में जो व्यक्ति मास्टर होता है उसे ग्रेट मास्टर की उपाधि दी जाती है। अब हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अपने देश का नाम रोशन किया है, जिसमें भारत के कुछ खिलाड़ी भी शामिल है। विश्वनाथन आनंद, देवेंदु बरुआ, बी रवि कुमार, आरती रामास्वामी, पी हरिकृष्ण, मैनुअल एरोन और केनोरी हम्पी जो है वो विश्व के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है। लेकिन वर्तमान में जो विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी है वो है डोमराजू गुकेश, जिन्होंने हाल ही में इस चेस विश्व चैंपियनशिप को अपने नाम किया था। अब हम बात करते हैं तालिबान के इतिहास की। तालिबान एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है जिसे 1990 के दशक के अंत में 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था। यह संगठन 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के बाद उभरा, लेकिन तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान में सत्ता हासिल की और 2001 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना द्वारा हटाई जाने तक शासन किया। उसके बाद 2001 में तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण कर लिया। सोवियत अफगान युद्ध का प्रभाव। सोवियत संघ के अफगानिस्तान के हटने के बाद देश में अराजकता फैल गई थी, जो विभिन्न गुट थे सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस दौरान तालिबान ने अपनी ताकत दिखाई और 1996 में सत्ता पर कब्जा कर लिया। 9/11 और अफगानिस्तान युद्ध। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान पर अलकायदा के नेता है उन्हें शरण देने का आरोप लगाया था और अफगानिस्तान पर हमला किया था। 2001 में तालिबान सत्ता से बेदखल हो गए, लेकिन उन्होंने विद्रोह जारी रखा। इसके बाद अमेरिका का हटना और तालिबान का पुनः उदय। 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। इसके बाद तालिबान ने एक बार फिर सत्ता पर अपना नियंत्रण कर लिया था। तालिबान का शासन। तालिबान ने अफगानिस्तान में सख्त धार्मिक नियम जो है वो लागू किए हैं। महिलाओं के अधिकारों को सीमित किया गया है और सांस्कृतिक विरासत को भी इसने नष्ट कर दिया है। तालिबान की जो विचारधारा है, तालिबान की विचारधारा इस्लाम पर आधारित है। ये शरिया कानून को मानता है। तालिबान ने इस वक्त जो है वो जैसे अपना जो सत्ता चला रहा है, इसने यहाँ पे महिलाओं के अधिकारों को भी सीमित रखा है। जैसे कि जो महिलाएं हैं उन पर कई तरह के प्रतिबंध इसने लगाए हैं और जो सांस्कृतिक विरासत है उसे भी इसने नष्ट कर दिया है। शरिया कानून को लागू करने और इस्लामी अमीरात बनाने का यह प्रयास कर रहा है और जो पश्चिमी संस्कृति है यह उसे खारिज करता है। इसका मानना है कि यह इस्लाम के लिए खतरा है। तालिबान की जो वर्तमान स्थिति है, अगर हम इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में है, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आंतरिक और बाहरी विरोध और आर्थिक संकट। अगर हम आंतरिक विरोध की बात करें तो जैसे इसने जो है वो महिलाओं पर कई तरह के विरोध लगाए हैं, उनका स्कूल कॉलेजों में जाने पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया है और जो विश्वविद्यालय है या फिर जो मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसने लड़कियों के लिए बंद कर दी है, तो इससे भी इसका विरोध हो रहा है।
और इसे आर्थिक संकट का सामना भी इस वक्त करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान के शासन को मान्यता अभी तक नहीं दी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि जो तालिबान है वो मानव के अधिकारों का हनन कर रहा है और महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी निंदा करता है। यह आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी, जिसमें तालिबान ने कई तरह के प्रतिबंध महिलाओं पर लगाए हैं और जो महिलाएं हैं वो उसने जो स्कूलों पर जाने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। अब खेल पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसका मानना है कि शरिया के अनुसार जो चेस का खेल है वो इस्लाम जो शरिया है वो उसमें मान्यता नहीं है, इसे हराम बताया गया है। और चेस के अलावा इसने अन्य कई जो खेल है उस पर भी इसने प्रतिबंध लगाए हैं और इन्हीं सब को देखते हुए जो तालिबान है उसका आंतरिक रूप से भी जो विरोध है वो चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर बाहरी विरोध भी इसका चल रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मानना है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि तालिबान महिलाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है और मानव अधिकारों का हनन कर रहा है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।